नमस्कार। जितने भी साथी हैं सभी साथियों से हम चाहेंगे कि आप लोग तुरंत युवा मंच के इस फेसबुक पेज पर आप लोग जुड़ें। अब कुछ वार्ता हो जाए टीजीटी पीजीटी सहित तमाम लंबित भर्तियों को लेकर के, क्योंकि जैसा कि आप सब देख रहे हैं वर्तमान समय में एक बड़ी लंबी लड़ाई बेरोजगारों के खिलाफ लड़ी जा रही है। तो ऐसे में जितने भी साथी हैं मैं उन साथियों को चाहूँगा कि आप लोग लाइव सेशन में आ जाइए और आप लोगों से कुछ वार्ता हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम बहुत सुहाना है और इसी बीच में आपकी परीक्षाएं भी संपन्न हो रही हैं, कितनी अच्छी बात है। हालांकि कुछ ऐसे अब घटक हैं, कुछ जो इस परीक्षा को सोच रहे हैं कि ना हो, फंस जाए। बिल्कुल आलोक जी, मुझे पता है और मैं भी कोशिश करूंगा किसी दिन आने का, लेकिन हमारा पूरा समर्थन है। और मैं अपने सोशल मीडिया से युवा मंच टीम के माध्यम से कहना चाहूँगा, युवा मंच के तमाम साथी जा भी रहे हैं 28 तारीख को, और जितने भी साथी हैं सभी साथी वहाँ पर हर हाल में पहुँचें। हमारी परीक्षा 7 तारीख को है, 7 अगस्त को, इसलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत है, वरना तो हम आपके साथ हर पल हर क्षण लगे ही रहते हैं। आपने देखा भी होगा, इसको अनुभव भी किया होगा। और बहुत मजबूती से जितने भी हमारे साथी लड़ रहे हैं सभी साथियों का बहुत बहुत आभार कि लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के संघर्ष जारी है। और जितने भी साथी हैं उन साथियों को ये भी हम बताना चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर के एक बड़ी वहाँ पटक है जिंदगी में भाई साहब। मुझे हंसी आती है और मैं चाहता हूँ कि जितने भी साथी एक बार जोरदारी से शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी आवाज़, क्योंकि 15 लाख फार्म भरने वाले जो बेरोजगार साथी हैं उनको इंतजार है कि परीक्षा हो जाए और हमको जो है एक नौकरी मिल जाए, खास तौर से चुनाव से पहले। अब गुड़िया सोनी जी आप बता सकते हैं, हमको नहीं पता है कि होगी कि नहीं होगी, लेकिन जो तिथि घोषित है आप उसके आधार पर तैयारी करिए। परीक्षा एक ही तिथि पर हट सकती है, एक ही स्थिति में हट सकती है। और वो है, आपको बता दें निश्चित तौर पर 101% कि एक ही बेस उसको है कि डेल्टा प्लस की बढ़ोतरी हो जाए, यह कोविड-19 का प्रकोप जो है दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर भी आ जाए। जानता हूं नीरज भाई। तो जितने भी साथी हैं मैं चाहूंगा, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अगर परीक्षा तिथि नहीं टली, नहीं हटी, नहीं बदली तो हम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल कोर्ट जाइए, स्वागत है कोर्ट में, और कोर्ट उनसे सवाल पूछेगी, जवाब मांगेगी कि आखिर आप इतना जल्दी क्यों परीक्षा को क्यों हटवाना चाहते हैं, और आयोग भी अपना जवाब देगा। हमें बस एक ही मुद्दा है भैया कि किसी तरीके से चुनाव से पहले भर्ती पूरी होनी चाहिए, पंचवर्षीय योजना नहीं होना चाहिए। अगर कोविड आ गया तो समस्या बढ़ सकती है, इसलिए हम लोग लगे हैं। उनहत्तर 1000 शिक्षक भर्ती का नज़ारा आप लोगों ने देखा होगा भैया। बाबा जी की सरकार है। अब बाबा जी की सरकार जैसे चाहते हैं बाबा जी वैसे दौड़ा के कर देते हैं। बाबा जी की सरकार में कोई कुछ कर नहीं सकता किसी भी बेस पर। तो जितने भी साथी हैं मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि गफलत की ज़िंदगी ना जिए। अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, अपने माता पिता के सपने को सजाने के लिए आप लोग तन मन लगा दीजिए, और जिनके पास कापी किताब नहीं वो धन भी लगा दें। जितने भी साथी हैं मैं यही कहूँगा, देखिए अब हम चाहेंगे कि आप लोग शेयर भी करिए, और हम आप लोगों के बीच में प्रतिदिन युवा मंच एक आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से ऑथेंटिक जानकारियाँ, क्योंकि तमाम साथी कहते हैं कि सर हम तो फेसबुक नहीं चलाते हैं, हम तो जो है फेसबुक नहीं देखते हैं, या फेसबुक हमको चलाने नहीं आता है। तो तमाम साथी ऐसे भी हैं, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, पेज पर नए जुड़े हैं, उसको सब्सक्राइब कर, मतलब पेज को फॉलो कर लें। और हमारा प्रयास है कि जो 15 लाख लोग हैं हम उन लोगों तक पहुँचें, और उसका माध्यम आप हो सकते हैं, उसका माध्यम आप हो सकते हैं, उसका रास्ता आप हो सकते हैं, उसका सहारा आप हो सकते हैं। युवा मंच टीम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उन लोगों के पास पहुंचना चाहती है जिन्हें वास्तव में
बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। बड़े आदमियों से तो नहीं, बड़े आदमी तो भाई उनकी बात ही कुछ और है, जिनके पास धन दौलत संपन्नता है उनसे कोई मतलब नहीं विशेष तौर से। लेकिन जो हमारे साथी बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनके लिए हमारा प्रयास है। तो जितने भी साथी हैं उन साथियों से मैं यही बताना चाहूंगा कि आप लोग इसको शेयर करिए। हर हाल में परीक्षा 7, 8, 17, 18 को होगी। कोई किसी के चक्कर में न आए, पैसा बर्बाद ना करे, समय बर्बाद ना करे, चुपचाप जो है सीधे सीधे 100 बात की एक बात, आप आंख बंद करके अपनी तैयारी करिए और फिर परीक्षा में बैठिए। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से आपको हर रोज मिलता रहेगा। बेस्ट ऑफ लक आपको हमारी तरफ से हर समय मिलता रहेगा। आप जो है परीक्षा में कुछ अच्छा कर पाएं, आपको जो है परीक्षा में एक अपूर्व भूतपूर्व सफलता मिले, और जिससे कि आप अपने माता पिता के सपने के साथ अपनी उम्मीदों पर भी खड़ा उतर सकें। तो ये मेरा जो है प्रयास है कि जल्दी से जल्द परीक्षा हो। गुड़िया जी बिल्कुल स्वागत है आपका। अब होगी कि नहीं होगी इसको तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो घोषित है मैं उसी पर भरोसा करता हूं, आपको बता दूं। बिल्कुल प्रवीण जी कि यह निर्णय कोविड की वजह से छात्रों के हित में। सच्चाई यही है कि कोविड का प्रकोप आप लोग देख ही रहे हैं, कोविड का कितना बड़ा प्रकोप है, और कोविड के प्रकोप की वजह से ही हम लोग जो है प्रयासरत हैं कि किसी तरीके से परीक्षा हो जाए और जल्दी हो जाए। अगर कोविड न होता तो हम भी चाहते कि 10 महीने का सबको छुट्टी मिले और 10 महीने में आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करिए। प्राथमिक की भी भर्ती आने वाली है, उसकी भी लड़ाई ली जा रही है। तो जितने भी साथी, सभी साथियों को नमस्कार। चाहे जो भी प्रयास करे भैया, तो जितने भी साथी, सभी साथियों को मैं यही चाहूंगा कि आप लोग हर हाल में पूरा मूड बना लीजिए, एकदम पूरा मूड, जैसे कहते हैं मूड बनाना, आप लोग पूरा मूड बना लीजिए और निश्चित तौर पर आपकी जीत पक्की है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। परीक्षा फिक्स होगी, परीक्षा उसी तारीख पर होगी। या मैं प्रमाद में नहीं कह रहा हूं, मैं कोविड-19 को देख करके कह रहा हूं। इसलिए आप लोग तीसरी लहर का इंतजार ना करें, बल्कि किताबों से दिल। हाँ, कुछ साथी कह रहे हैं पढ़ नहीं पाए, तो उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। जो अभी 125 में 120, 125, 115, 118 कर रहे हैं, सब लोग नहीं पढ़े तो भाई 115 में सिलेक्शन हो जाएगा। काहे परेशान हो भाई, किसी के बहकावे मत आओ, किसी के भी बहकावे में आप लोग मत आइए। गुड़िया जी, प्रवीण भैया, क्योंकि अगर आज आप बहकावे में आ गए तो मुझे लगता है कि पंचवर्षीय योजना का आपको शिकार होना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मैं चाहता हूं कि भर्ती पंचवर्षीय योजना न हो मेरे दोस्त। अगर ये भर्ती पंचवर्षीय योजना हो गई तो आप समझिए कि वही क्या कर डाला मर डाला वाला मजा आएगा, समझ जाइए। पंचवर्षीय योजना नहीं होनी चाहिए। और आप लोग तैयारी करिए, जम करके मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं हर पल हर क्षण आपके साथ संघर्ष करने को तैयार हूँ, चाहे महेंद्र प्रताप भैया, चाहे जौन नेता हों। आज संडे है, हाँ मिलेंगे, समय मांगे हैं तो, हालांकि अब इतना जल्दी तो मिलेगा नहीं समय, आप जानते ही हैं। 2 जुलाई को समय मिलेगा उनको, उसके पहले नहीं मिलेगा। आरती जी देखिए, एलटी हिंदी की ज्वाइनिंग के लिए भी हम लोग लगातार प्रयास में हैं। अखबार में तो बहुत कुछ दिया रहता है। LTGIC सोशल का अब तक शुरू हो जाना है। शुक्रवार को पोर्टल शुरू हुआ क्या? आप लोग बताइए, पोर्टल शुरू होना था, शुरू हो गया? आप लोग बताइए ईमानदारी से, नहीं शुरू हुआ ना। LTGIC की नियुक्ति हर महीने जनवरी में करा देंगे, फरवरी में करा देंगे, मार्च में करा देंगे, अप्रैल में करा देंगे, मई में करा देंगे। 8 का रिजल्ट अब आपको बता दें कि अभी तो लगे हैं कुछ लोग,
अगर मेरे द्वारा होगा, मेरे प्रयास से, तो मैं एक बार प्रयास किया हूँ, डेट लगवा दिया हूँ आप लोगों का। अब मेरा अगर प्रयास चलेगा तो अब आपको बताएं कि मैं चाहूँगा कि 20 जुलाई के पहले रिजल्ट आपका आ जाए। हालांकि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि 15 जुलाई में रिजल्ट ले लेंगे तो इसलिए हम नहीं बोलते हैं। भाई बहुत नेता हैं और वो पैसा भी लोग उन्हीं को वसूल कर देंगे, तो हम सोचते हैं भाई किसी के व्यवसाय में हम खलल क्यों डालें। अगर किसी का व्यवसाय चल रहा है मित्रों, तो हम चाहेंगे उसका व्यवसाय चलता रहे। जैसे आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में धुआंधार 2.5 लाख 3 लाख की दुकान लगी है। मैं क्यों बंद करूं किसी की दुकान यार? वही मेरे दुश्मन हो जाते हैं जिनको मैं अच्छा समझाता हूं। इसलिए मित्रों, परेशान नहीं होने का, अच्छे से मेहनत करने का, पढ़ने का। अखबार से कुछ नहीं होता, अखबार में बहुत कुछ होता है, अखबार में कुछ भी नहीं होता है। जो भी आप न्यूज़ दीजिए अभी मैं छपवा देता हूं। तो बाकी आप लोग परेशान न होइए मित्रों। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे देश के नौजवान साथियों, उसी तरीके से आप परेशान मत होइए। बड़ी गर्मी है। इसी के साथ सभी साथियों का अनिल सिंह का नमस्कार। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय